सभी शुद्धात्माओं को हमारा अनंत अनंत वंदन, नमन, मंगलाचरण। अहो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा है, अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। हमारे में न कुछ पर का, हमारा भी नहीं पर में। द्रव्य दृष्टि हुई सची, आज प्रत्यक्ष निहारा है। देवाधिदेव अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान, धर्म गुरु भगवंतों और शासन देव की आज्ञा अनुमति लेते हुए आज की ध्यान साधना ज्ञाता दृष्टा भाव की। मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा अनंत काल से मैं चारों गतियों में चक्कर लगा रहा हूँ। यह देह मुझे पुण्य कर्म के बल से मिला है, लेकिन मैं देह नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। देह चाले वर्तमान में मुझे मनुष्य का मिला है, लेकिन इस देह के अंदर मैं शुद्ध आत्मा खेद हूँ। शरीर के ऊपर कितने ही मूल्यवान वस्त्र पहनाए जाए, लेकिन देह से वस्त्र भिन्न है। इसी प्रकार से मैं शुद्ध आत्मा देह से भिन्न हूँ। चारों गतियों में चक्कर लगाते हुए देह चाहे कोई भी मिला, नरक का नेरिया बना, तब भी मैं शुद्ध आत्मा ही था। देव और देवांगना बना, तब भी मैं तो शुद्ध आत्मा ही था। तिर्यंच गति में गया, तब भी मैं शुद्ध आत्मा ही। मनुष्य में आया, तब भी मैं शुद्ध आत्मा ही हूँ। मैं शाश्वत आत्मा, चाहे करोड़ों की संपत्ति हो, लेकिन आत्म अनुभूति नहीं तो करोड़ों रुपए की संपत्ति भी व्यर्थ है। 32 आगमों का अध्ययन किया हो, लेकिन अनुभव ज्ञान नहीं हो, तो ये 32 आगम का ज्ञान भी व्यर्थ है। बस इतना ही सत्य समझ लो, सत्य में आ जाओ और सत्य में ही जियो कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा। अनंत काल से उपयोग पर में गया, पर में जाने के कारण से चारों गतियों के अंदर भटकता रहा।
और उपयोग के बाहर जाने से ही ज्ञेय को माने दृश्य को, दृश्य चाहे जड़ का हो चाहे चेतन का हो, लेकिन दृश्य तो जड़ ही है। और दृश्य में अपनापन करने के कारण से हमने उनके प्रति राग और द्वेष किया और उपयोग के बाहर रहने से कर्म भीतर में प्रवेश कर गए। ये राग और द्वेष रूपी कर्म भीतर के अंदर में प्रवेश कर गए, लेकिन ये जानकारी नहीं थी कि प्रवेश करने का कारण उपयोग है। उपयोग बाहर जाता है तब कर्म भीतर आता है, और उपयोग भीतर आता है तो कर्म बाहर जाता है। इस तथ्य को समझे बिना अनंत काल निकाल दिया। आज प्रबल पुण्य का उदय हुआ और ये भी पता चला कि भव्य आत्माओं के अंदर मैं भी अग्रसर हूँ। तभी जाकर के ऐसी गहरी साधना और गहरा स्वाध्याय करने का मन करता है। उपयोग भीतर में आ जाए। आत्मा कर्ता भोक्ता नहीं है। आत्मा तो ज्ञाता और दृष्टा है। चाहे कहीं पर भी कुछ भी हो रहा हो, लेकिन आत्मा का स्वभाव केवल जानने देखने का है। जहाँ जहाँ प्रतिक्रिया हो जाती है, वहाँ वहाँ पर कर्म का बंध। इसी कारण से हे जीवात्मा, जहाँ जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक प्रतिक्रिया बंद हो जाए। प्रतिक्रिया की न जाए। उपयोग भीतर आ गया। मन वचन काया तीनों शांत और स्थिर कर दीजिए। बोलने में बहुत ही सरल सी ज्ञाता दृष्टा भाव की साधना, लेकिन सूक्ष्मता पूर्वक की जागृति रखनी होगी। तभी जाकर के ज्ञाता दृष्टा बनकर के कहाँ कौन से कर्म उदय में आ रहे हैं, उसे जानते देखते हुए वो निर्जरित भी हो रहे हैं। मन वचन काया शांत और स्थिर हो जाए। शांत और स्थिर भाव में मन वचन काया शांत और स्थिर हो जाती है, तो बाकी पीछे संकल्प विकल्प आदि भी सब शांत और स्थिर हो जाते हैं।
इसके बाद मोटे तौर पर आत्म प्रदेशों को भी शांत और स्थिर कर दीजिए, जैसे कि मोटा तौर माने गले गर्दन के ऊपर का हिस्सा, फिर गला गर्दन, फिर दो हाथ, छाती, पीठ कमर और दोनों पैर तलवे तक के। प्रत्येक आत्मा प्रदेशों को शांत और स्थिर, शांति स्थिरता का संदेश पहुंचा दीजिए। उपयोग को सूक्ष्म रखना। उपयोग की सूक्ष्मता माने ज्ञान को ही जाने, ज्ञान में ही रहना है, और ये मन दृश्य के साथ में भेद ज्ञान करना है। ये सूक्ष्म उपयोग। देह प्रमाण फैले हुए असंख्यात आत्म प्रदेशों में शांति और स्थिरता का संदेश पहुंचा दिया। आत्म प्रदेश शांत और स्थिर हो गए। 31 सेकंड के लिए यहाँ पर अनुभव करें शांति और स्थिरता का। आहा, अद्भुत अलौकिक शांति स्थिरता अनुभव में आता है। यहीं पर रहकर के अपने लक्ष्य को निर्धारित करिए। आपका लक्ष्य पूर्णता का हो। आगे की साधना में प्रवेश करने से पहले प्रसन्नता से भर जाइए। आनंद भीतर में उछल उछल करके आ रहा हो। अपनी महिमा से ही प्रसन्नता और आनंद मिलता है कि आहा, मैं शुद्ध आत्मा, और उनकी अनुभूति के लिए जो अनंत काल से कभी भी ये ना मार्ग मिला, ना अनुभूति शब्द को सुना, ऐसे मार्ग के ऊपर अग्रसर हो रहा हूँ। ऐसे एक प्रकार से महिमा से वजन बढ़ता है।
महिमा जब जब आती है द्रव्य की, तो द्रव्य के लिए वजन करा जाता है। इसके बाद श्वासोश्वास के ऊपर 30 सेकंड के लिए मंद और गहरा सांस। इसके बाद ज्ञाता दृष्टा भाव में प्रवेश। ज्ञाता दृष्टा का अर्थ होता है जानना और देखना, लेकिन जानना देखना स्थूल रूप में तो बहुत बार हो ही रहा है, लगातार हो रहा है। और अनंत काल से जब से चक्षु इंद्रिय मिली तब से ही बाहर का ज्ञाता दृष्टा करना, जानना, देखना, लेकिन यहाँ भीतर इस देह के अंदर में ज्ञाता दृष्टा बन करके अनुभव करना है। कैसे करेंगे? असंख्यात आत्म प्रदेश, उसी के अंदर में अनंत गुण समाये हुए, उसमें उठती हुई एक समय की पर्याय, उसमें क्या जानने देखने में आ रहा है। क्योंकि जो भी जानना देखना है वो अभी तो सूक्ष्मता से पर्याय नहीं है। उसके बाद में स्थूल रूप में अनुभव हुए। वैसे तो अनुभव भी सूक्ष्म ही होता है, लेकिन स्थूल इसी कारण से कहा जाता है कि ये जो ज्ञाता दृष्टा भाव की साधना में अनुभव में आएगा वो तो बहुत ज्यादा सूक्ष्म होगा। शुरू करते हैं। सब जगह पर करीब 30 सेकंड के लिए रुकेंगे हम। वो समय पर आप सूक्ष्मता पूर्वक का अवलोकन करो कि क्या अनुभव हो रहा है। प्रत्येक पर्याय कुछ न कुछ नए नए अनुभव लेकर आ रही है। इसी कारण से तो कहा जाता है कि अनुभव तो प्रति पल हो ही रहा है, अनुभव तो रुका ही नहीं है। तो सहस्रार, पूरा सिर, इतने हिस्से में फिर से सुन लो। असंख्यात आत्म प्रदेश, उसमें रहे हुए अनंत गुण और उसमें उठने वाली अनंत पर्याय, उसमें क्या अनुभव हो रहा है उसके ज्ञाता दृष्टा। अब सहस्रार से शुरू करिए।
इसके बाद चेहरे के ऊपर आ जाइए। चेहरे की चमड़ी के नीचे आत्म प्रदेश, उसके गुणों में उठने वाली पर्याय अनुभव करिए। ज्ञाता दृष्टा भाव का सिर का पिछले वाला हिस्सा उपयोग पहुंचे वहां ज्ञाता दृष्टा। साधना गहरी है, इसीलिए अपने उपयोग को बराबर जागृति पूर्वक संभालना। प्रत्येक पर्याय के ऊपर उपयोग लगे आत्मराम ज्ञाता दृष्टा। गले और गर्दन के बीच में इसके बाद राइट हैंड का कंधा कंधे से लेकर के कोने तक 30 सेकंड और अधिक सूक्ष्मता की आवश्यकता है। जागृति की जरूरत है। पर्याय प्रतिपल कार्य कर रही है। अनंत गुण आत्म प्रदेश में रहे हुए है, तो अनुभव तो हो ही रहा है। कंधे से लेकर के कोने तक 30 सेकंड। कोहनी से लेकर के हथेली तक का सूक्ष्मता, अधिक जागृति, कोई जल्दबाजी नहीं। राइट हैंड की हथेली और पांचों अंगुलियां अंगूठे के साथ अलग अलग से
उपयोग को ले जाना वहाँ पर, और जो अनुभव हो रहा है उसके ज्ञाता दृष्टा बनिए। कोई प्रतिक्रिया नहीं, सहज भाव। उसके बाद लेफ्ट हैंड के अंगुलियां और हथेली 30 सेकंड उसके बाद कोहनी तक का हाथ 30 सेकंड उपयोग जहाँ जहाँ पर भी पहुँच रहा है वहाँ पर कोई न कोई संवेदन उठ रहा है। पर्याय प्रति समय बदल रही है। जाननहार जान रहा है। ओढ़नी से लेकर के कंधे तक इसके बाद छाती के ऊपर आ जाइए। उपयोग उपस्थित है। जानने देखने का कार्य हो रहा है। अब थोड़ी पकड़ मजबूत हुई है, लेकिन जागृति बढ़ाई है। खाली छाती तक बोला है। 60 सेकंड का समय है अपने पास। धैर्यता से आगे बढ़िए। आपका कार्य संपन्न होगा तब तक हम अगले पड़ाव पर नहीं जाएंगे।
1 मिनट के लिए उपयोग पीछे पीठ की तरफ ले जाइए। उपयोग पेट के ऊपर आ जाए। 1 मिनट का पर्याप्त समय है। जो संवेदना हो रही है उसे जानो और देखो। मेरा तो स्वभाव ही, आत्मा का तो स्वभाव ही ज्ञाता और दृष्टा है। तो ज्ञाता दृष्टा बनने का अभ्यास करना होगा। प्रति पल प्रत्येक परिस्थिति में मैं केवल जानने देखने वाला हूँ। मैं सबसे भिन्न और अलग शुद्ध आत्मा हूँ। पेट के ऊपर कमर के ऊपर 1 मिनट के लिए यहाँ पर 1 मिनट के लिए ठहर जाइए और पूरे सिर से लेकर के यहाँ तक क्या अनुभव हो रहा है, क्या संवेदना हो रही है, उसको जानिए और देखिए। इसके बाद
राइट पैर का घुटने तक का हिस्सा प्रत्येक पर्याय का नया नया अनुभव 30 सेकंड। घुटने से लेकर के पंजे तक पंजे से लेकर के सभी अंगुलियों में बारी बारी से जाना। समय पर्याप्त है 30 सेकंड का। इसके बाद तलवे के ऊपर ठंड का अनुभव होना, कंपन होने लग जाना, ये सब संवेदनाएं है। जानो देखो सामान्य हो जाएगा। लेफ्ट पैर के ऊपर घुटने तक का हिस्सा घुटने से लेकर के पंजे तक 30 सेकंड। जागृति, पंजे से लेकर के सभी अंगुलियां
वे के ऊपर देह प्रमाण फैले हुए आत्म प्रदेशों में उठने वाले संवेदनाओं की जानकारी ले ली गई। इसके बाद करीब 2 मिनट तक सहस्रार से लेकर के पैरों के तलवे तक क्या अनुभव हो रहा है। मैं शुद्ध आत्मा और देह मेरे से पूरी तरह से भिन्न है, अलग है। उनका प्रत्यक्ष अनुभव इसके बाद अनाहत केंद्र के ऊपर उपयोग आ जाए। असंख्यात आत्म प्रदेश, अनंता गुण और अनंता अनंत पर्याय, ये सबका आधार कौन है? ये सबका सूत्रधार, उन्हीं से परिचय करने के लिए अनाहत केंद्र से उपयोग को एक गहरी टनल से भीतर भीतर ले आइए। उपयोग भीतर भीतर गहरे गहरे गहराई में जा रहा है। मैं शुद्ध आत्मा, मैं शुद्ध ही हूँ। अनंत काल के भटकन के पश्चात भी मैं शुद्ध ही था, शुद्ध ही हूँ और शुद्ध ही रहूँगा। ऐसा मैं शुद्ध आत्मा पहला स्पंदन माता की कुक्से में लिया और यही स्थान पर स्पंदन उठा। उसी के साथ में असंख्यात आत्म प्रदेश पूरे देह प्रमाण फैल गए। ये आत्म प्रदेश
कहते हैं कि प्रदेश, मगर ये भी अखंड आत्मा प्रदेश है। तो इस प्रकार से इस गहराई के अंदर में ज्ञाता दृष्टा बन करके अनुभूति करिए। कुछ समय का बने रहिए। शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध
केंद्र के ऊपर उपयोग अनाहत केंद्र के ऊपर आ जाए। बहुत ही तड़प तड़प करके, तरस तरस करके अनंत दुखों का भुगतान करते हुए अब ये मनुष्य का देह मिला है। यदि छूटना चाहते हैं, छठे आरे के अंदर जन्म नहीं लेना है, नरक का नेरिया बन करके अनंत दुख भुगतान किए उसकी स्मृति हो रही है। तिर्यंच गति की पराधीनता से अकुलाहट हो गई है। देव देवांगना बने, उससे भी लाभ क्या हुआ? आखिर तो एकेंद्रिय में ही जाना पड़ा। ये सब जन्मों से सच में ही अब छूटना चाहते हो, सच में ही मुक्त होने की भावना प्रभावना विशेष रूप में हो रही है, तो बस एक भी समय का प्रमाद करे बिना स्वाध्याय, मनन, चिंतन और ध्यान में लगे रहो। छठा आरा आएगा, दुखम दुखा, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये भी सुनने को नहीं मिलेगा। तब हमारा क्या होगा? उससे पहले ही एक निसंक निर्णय करके अपनी आत्मा का कल्याण हो सके, ऐसा पुरुषार्थ करिए, वरना क्या होगा? कहाँ जाएंगे? अनाहत केंद्र से श्वासों श्वास के ऊपर प्रत्येक श्वास के अंदर जागृति बनी रहे। ज्ञायग्राम ज्ञाता दृष्टा बने हैं। समापन की ओर जा रहे हैं। अनंतो शक्तिया उछले सहज सुख ज्ञानमय विलसे, अहो प्रभुता परम पावन, वीर्य का भी न पारा है। नहीं जन्मों नहीं मरता, नहीं घटता नहीं बढ़ता,
अहो निश्चिंत परमानंदमय जीवन हमारा है। अहो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा है। अपनी दोनों हथेलियों को अपने सन्मुख और पूर्ण अहोभाव के साथ मस्तक झुका दीजिए। देवादिदेव अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान आदि धर्म गुरु भगवंतों की और जिन शासन देव की आज्ञा में कहीं पर भी अविनय, असाधना, अभक्ति, अपराध हुआ हो तो हम क्षमा की याचना करते हैं। हमें क्षमा देना। और प्रभु सिमंदर स्वामी, आपने तो अपने स्वरूप को अनुभव में हर समय के लिए ले लिया है। जैसा स्वरूप आपका वैसा ही स्वरूप हम सभी जीव आत्मा का। तो सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, यही भावना के साथ दोनों हथेलियां आंखों के ऊपर। प्रभु ये दृष्टि ऐसी निराली देना कि इसी में किसी का दोष ना दिखे, सबके गुण ही गुण देखे, ऐसी शक्ति प्रभु पूरे चेहरे के ऊपर हथेलियों को घुमाते फिराते साधना संपन्न करिए। ओम अरिहंत, ओम शांति। इस विश्व की धरातल पर जितने भी जीव मात्र है उन सभी के अंदर में विद्यमान शुद्ध सत्ता को हम कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं। साधना संपन्न करते हैं। ओम अरिहंत।